जय हिंद साथियों। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के भर्ती के पेपर लीक का आंदोलन बहुत ही सुनियोजित तरीके से चल रहा है और बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है पहले ही दिन। और भर्ती बोर्ड के डीजी के द्वारा भी खुद बयान आया है। शायद आप लोगों ने बयान कहीं ना कहीं सुना होगा। उन्होंने क्या बताया है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ और आगे के क्या परिणाम होंगे, क्योंकि पेपर तो कैंसिल होना है, ये 100% निश्चित है कि पेपर कैंसिल होगा। किंतु अभी जो दो डाउट कैंडिडेट के मन में बना हुआ है कि क्या चारों शिफ्ट का होगा और अगर पेपर कैंसिल होते हैं तो फिर से री एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है। सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिस चाहिए भर्ती बोर्ड के द्वारा। और देखिए इतनी बड़ी धांधली हुई है कि भर्ती बोर्ड इसे पचा ही नहीं सकता। अगर वो चाहें कि हम इसे किसी भी तरीके से दबा लें तो वो किसी भी तरीके से दब नहीं सकता। वो चाहे जितनी भी जांच कर ले, इतनी जांच करने के बाद भी उन्हें यही मिलेगा कि ये पेपर लाखों लोगों के पास पहुंचा है। तो वो इतनी बड़ी धांधली को, अर्थात थोड़े बहुत होते 1-2 हज़ार कैंडिडेट के पास जाता तो हो सकता था कि वो उसे दबा ले जाते, किंतु इतने बड़े लेवल पर ये पेपर ऐसे बटा है जैसे भंडारे की तरह सेकंड शिफ्ट का। तो अभी देखिए क्या परिणाम देखने को मिलेगा और कब तक ऑफिशियल नोटिस आने की संभावना है, क्योंकि भर्ती बोर्ड के द्वारा अभी तक जो कहा गया है, उन्होंने आपको पता होगा कि ईमेल के माध्यम से प्रमाण मांगे हैं। और कल जो एक आंदोलन हुआ था उसमें 7 लोग गए थे, जिसमें से 2 अभ्यर्थी गए थे, 5 सर लोग गए थे। तो उन्हें भी केवल यही बताया गया कि जो भी प्रमाण आपने दिए हैं उन्हें ऑफलाइन प्रमाण, जो भी एक विज्ञप्ति थी वो भी ले लिया गया, और जो ऑनलाइन के माध्यम से, जो ईमेल के माध्यम से प्रमाण दिए गए हैं उसका ये लोग गहन जांच कर रहे हैं। अब देखिए जांच कितनी भी कर लें, जांच एक औपचारिकता ही होगी, किंतु 100% पेपर लीक हुआ है और जो है पेपर कैंसिल होके रहेगा। अभी ऑफिशियल जवाब कब तक आपको देखने को मिल सकता है। देखिए 23 तक इन्होंने मांगा था और कल भी जो है 23 को ही शाम तक 7 लोग जो है वो जो है ज्ञापन दिए हैं भर्ती बोर्ड को डायरेक्ट वहां पर जाकर, और उन्हें भी यही बताया गया है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच में जो कुछ भी पाया जाता है, क्योंकि वो खुद से वेरीफाई तो करेंगे, उनकी जो टीम लगी हुई है, जो भी उनका आईटी सेल है, उनके द्वारा अगर बताया जाएगा तो वो एक आधिकारिक होगा। क्योंकि कोई प्राइवेट आदमी जाके बता देगा इस तरीके से पेपर लीक हुआ है तो वो एक आधिकारिक नहीं माना जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो जब खुद प्रमाणित कर लेंगे, उनके टीम के द्वारा खुद बताया जाएगा कि हाँ पेपर लीक हुआ है, बड़े स्तर पर हुआ है, तब वो आधिकारिक बयान हो जाएगा, तब वो जाकर कुछ निर्णय लेंगे। और निर्णय यही आना है कि री एग्ज़ाम, केवल री एग्ज़ाम के अलावा इनके पास कोई निर्णय बचा ही नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर ये पेपर लीक हुआ है। अब बात करते हैं कि दोनों शिफ्ट का होगा, अर्थात चारों शिफ्ट का होगा या फिर केवल 2 शिफ्ट का। देखिए जो भी प्रमाण गए हैं मैक्सिमम 2 शिफ्ट के प्रमाण गए हैं। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 3 शिफ्ट का गए हैं। अगर 3 शिफ्ट का गया है फिर तो चारों होगा, क्योंकि एक का वो अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ ज़्यादा अन्याय हो जाएगा। अगर 3 शिफ्ट का ये कैंसिल करते हैं फिर तो चारों करेंगे या फिर 2 का करेंगे। अब देखिए जब कल 7 लोग गए थे तो उन्हें भी केवल यही बताया गया कि आप जो प्रमाण लेकर आए हैं वो हमें ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो चुका है, अर्थात उनके पास सेकेंड शिफ्ट का भारी मात्रा में प्रमाण गया है। अगर 1 लाख लोगों ने भी प्रमाण भेजा होगा फिर तो 90,000 सेकंड शिफ्ट के ही प्रमाण गए होंगे। इसलिए कल जब वो लोग विज्ञप्ति लेके गए थे, प्रमाण ऑफलाइन जो प्रिंट करा के ले गए थे A4 साइज में, तो उन्होंने कहा कि ये हमें प्राप्त हो चुके हैं, जो आपने हमें देने आए हैं वो हमें ऑलरेडी ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। तो सेकंड शिफ्ट के ज़्यादा प्रमाण गए हैं। तो देखिए सेकंड शिफ्ट का 17 का सेकंड, 18 का सेकंड तो निश्चित है कि 100% कैंसिल होना ही होना है। 2 से 4 दिन में ये हो सकता है कि टाइम ले ले, 1 से 2 दिन का, किंतु ये नोटिस ज़रूर निकालेंगे और ये कैंसिल होगा ही। अब बात करते हैं कि 17 के फर्स्ट शिफ्ट का और 18 के फर्स्ट शिफ्ट का, इन दोनों का पेपर कैंसिल होगा या फिर नहीं, इनमें ही डाउट बना हुआ है। देखिए ये अपने स्तर पर इन दोनों का भी जांच करेंगे। जैसे 2 शिफ्ट का प्रमाण तो इन्हें दिया गया है कि ये लीक हुआ है, अब 2 शिफ्ट का भी ये जांच करेंगे। ये जांच करके ये पता करेंगे कि क्या इनका लीक तो नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी भी खुद जिम्मेदारी है। अगर थोड़े बहुत सवाल भी उठते फिर भी वो, अगर कोई प्रमाण न देता फिर भी वो जांच करते हैं। तो इसलिए इनकी ये जिम्मेदारी बनती है भर्ती बोर्ड की कि वो फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो जांच करे। अगर इनके प्रारंभिक जांच में भी ये, अगर इनके टीम के द्वारा भी ये जांच करके पाया जाता है कि फर्स्ट शिफ्ट के भी लीक होने की संभावना है तो चारों शिफ्ट का पेपर कैंसिल होगा। और कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट का लीक तो हुआ होगा, भले ही किसी के पास प्रमाण नहीं है, किंतु संभावना पूरी है कि फर्स्ट शिफ्ट अर्थात इन दोनों का फर्स्ट शिफ्ट भी लीक हुआ होगा। तो अगर वो प्रारंभिक जांच करके पाते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में भी लीक के मामले सामने आए हैं तो वो चारों शिफ्ट का कैंसिल करेंगे। तो इसलिए पूरी संभावना है कि चारों शिफ्ट का कैंसिल होगा।
और देखिए 2 शिफ्ट का तो मैक्सिमम चांसेस है, बाकी अगर 2 शिफ्ट का इन्हें जांच में नहीं मिलता है फिर हो सकता है कि ये 2 शिफ्ट का कैंसिल ना करें। किंतु अगर आपने प्रमाण नहीं दिया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये 2 शिफ्ट ये कैंसिल नहीं करेंगे, ये खुद जांच करेंगे इन दोनों शिफ्ट का कि इसका क्या सुनियोजित तरीके से परीक्षा हुई है या फिर नहीं। तो ये इन 2 शिफ्ट का खुद से जांच करेंगे, अगर कुछ मिलता है तो ये जो है चारों शिफ्ट का कैंसिल करेंगे। बाकी 2 शिफ्ट का 100% निश्चित है कि कैंसिल होगा। अब देखिए अगर कैंसिल हो जाता है फिर इसके एग्जाम कब तक होंगे। अगर कैंसिल होता है फिर आप भूल जाइए कि इलेक्शन से पहले एग्जाम हो पाएगा, इलेक्शन के बाद एग्जाम होगा और आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा, तो अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है टाइम कम मिला था। तो इलेक्शन के बाद ही जो है ये संभावना है कि आपके पेपर हो पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर कैंसिल होता है तो मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस बार जो इतना फास्ट एग्जाम कराया 17-18 को, ये इनकी तैयारी पहले से थी, क्योंकि आप लोगों ने पहले से नोटिस देखा था कि भर्ती नहीं आई थी और 11 फरवरी का डेट आ गया था कि 11 फरवरी के कांस्टेबल के एग्जाम होंगे। तो ये इनकी सारी तैयारियां पहले से थी, इसके बाद इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। तो अब फिर से ये तैयारियां करेंगे, इतना पेपर छपाई करने में टाइम लगता है। तो जो है आपका जो फिर से पेपर होने की संभावना है वो इलेक्शन के बाद ही संभावना है, और 100% ये निश्चित है कि पेपर आपका कैंसिल होगा। अब देखते हैं कब तक कैंसिल होगा, आगे का जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।